अस्सलाम वालेकुम। सॉल्टी के अलावा जितने भी बिस्किट्स हैं ना, ये पैक कर दीजिए। आप क्या अपनी बेकरी खोलने वाले हैं? जी। नहीं नहीं, एक्चुअली मेरी आप ही को यहाँ के बिस्किट्स बहुत पसंद है, तो मुझे याद नहीं आ रहा था कौन सा वाला, तो मैंने कहा कि सारे ले लो। अच्छा, आप ही के लिए? तो फिर आप एक काम करें, ये पीनट टॉपिंग वाला और क्लासिक वाला जो है ना, सबसे फेमस है इनका, ये आप ही के लिए पैक करवा लें, उनको जरूर पसंद आएंगे। भाई साहब, ये दो पैक कर देना, लेकिन बहुत ज्यादा ना करना, बासी हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे ना, एक साथ इतने खाए भी तो नहीं जाते, और रिस्क को जाया करना भी बुरी बात है। जैसे ये कह रही वैसे कर दे भाई। ये ये आपकी। अरे ये क्या भाई साहब, इस पे हूर बानो और हैप्पी 75 लिखना था, मैंने आपको फोन पे बताया भी था। पर आपने तो फोन पे बताया था कि दादू लिखना है। हाँ, मैंने बताया था। अच्छा तो फिर ऐसे ठीक है, लाइए, बहुत शुक्रिया। तो इतनी देर हो गई। अरे ये कौन है? पता नहीं बाजी। ओहो, पहले मुझे देर हो रही है। ये क्या हरकत है? आपने बीच रास्ते में ये गाड़ी लगाई हुई है और दूसरा का रास्ता रोका हुआ है। आप ठीक कह रही हैं, मेरी गलती है, आई एम रियली सॉरी, मुझे डबल पार्क नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप भी तो मेरे रास्ते में बार बार आ रही हैं। आपके रास्ते में मुझे आने का कोई शौक नहीं है, आप प्लीज यहाँ से गाड़ी निकालिए, मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है, सारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। क्या? अरे भाई, ये क्या है सब कुछ? ये सब आपके लिए। नहीं, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी माँ जी? दादू, आपको ये सब कैसा लगा? बहुत अच्छा। केक कट कर लेंगे अब्बू आज। हाँ चलो चलो चलो। क्या हो रहा है? वो बाबा, दादू का बर्थडे है ना आज, तो सोचा केक काट लेते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता, जिंदगी का 1 साल कम होने पे खुशी मनाने का ये रिवाज कैसा है? नजीब, अपने जहन पर इतना बोझ मत डालो। कभी कभी बच्चों की खुशियों के लिए अपने उसूल एक तरफ रखने चाहिए। और इधर आओ, तुम इधर आओ मेरे पास। हाँ जल्दी जल्दी ना, फिर ये मोमबत्ती वो आ जाए आ जाए। इधर आओ बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। चलो सब मिलकर काटेंगे। चलिए पापा। चले बुझाए। या अल्लाह, देखो जरा, तुम्हारा 16 सिंगार कभी नहीं खत्म होना। तुम इस तरह से तैयारियां करियो जैसे आज तुम्हारी रुखसती है, आज तुमने दुल्हन बनना है। हैं? आप ही, आपको क्या लगता है 16 सिंगार सिर्फ रुखसती के लिए किया जाता है? मैं तो कहती हूँ कि आप मुझसे कुछ सीख लेती तो आज आपकी भी शादी हो जाती। मेरी आज शादी हो गई होती ना, तो तुम 3 यतीम फुप्पियों और मामुओं के दर पे 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे होते। जिन बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं, उनके रिश्तेदार रिश्तेदारी भूल जाते हैं सिवाय हक मारने के। आई एम सॉरी आपी, मेरे बात का वो मतलब नहीं था।
क्या मतलब था तुम्हारा? हमेशा इस तरह के ताने देते हो। मैं तो आदी हो गई हूँ। बस ताने देने याद रहते हैं तुम्हें। मेरी कुर्बानी किसी को नहीं याद रहती। छोटी सी सोती हुई सजीला मेरी गोद में रखकर अम्मी अस्पताल तुम्हें लेने के लिए गई थी। तुम इस दुनिया में आ गई, लेकिन माँ वापस घर नहीं आई। बैठे बैठाए मैं 3 बच्चों की माँ बन गई। आप भी खैर आप ही बस भी करें। क्या वही रोना रोज स्टार्ट कर देती हैं? पता है मुझे एक बात करके आपसे गलती हो गई। वैसे मैंने सिर्फ इतनी बात की है कि अगर आपकी शादी हो जाती तो आज आपकी अपनी फैमिली होती। क्या तुम 3 मेरे फैमिली नहीं हो? तुम तीनों को मैंने पाला है। पालने वाली भी माँ होती है। कोई और होता ना तब आराम से शादी कर लेता। मैंने तो तुम लोगों के लिए अपनी मंगनी भी तोड़ दी। तो अभी क्या हो जाता? अगर आपकी शादी हो जाती तो हम भी आपके साथ रह लेते। तुम लोग भी मेरे साथ रह लेते। कोई भी पराए बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। वो है ना तुम्हारी फेवरेट सजीला, उसने वही किया जो वो चाहती थी अपनी खुशी के लिए। 18 साल की नहीं हुई थी, शादी के ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे उसने। मुझे भी ये कर लेना चाहिए था, फिर तुम्हें पता चलता। यहाँ इस तरह से नहीं बैठकर अपना 16 श्रृंगार कर रही होती। अपिया मेरे लिए ना जल्दी से कुछ अच्छा सा ऑर्डर करते हैं, क्योंकि मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ, जो कि बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम अपने लिए खाने को ऑर्डर कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। और अपनी गुड न्यूज़ प्लीज अपने पास रखो। मुझे ये लेआउट जो है ना वो टाइम पे कंप्लीट करना है। आफिया ने पता नहीं कौन से कंपटीशन में मेरा नाम भेज दिया है। अच्छा, तो मतलब आपने गुड न्यूज़ नहीं सुननी? बताओ, क्योंकि बताए बगैर तो नहीं तुम रहोगी। ऐसा ही है, आप डिपार्टमेंटल स्टोर की मालकिन बनते बनते रह गई। क्या मतलब अब वो लोग नहीं आ रहे। सफदर खालू को हार्ट अटैक हो गया। हाया, कितनी बुरी बात है। सफदर खालू को हार्ट अटैक हुआ है और तुम गुड न्यूज़ बोल रही हो। और अम्मी कहाँ हैं? वो तो बहुत परेशान होंगी। बहुत, लेकिन पैसे अपिया। ओके, नहीं ये देखते हैं। आनंद, तुमने मेरे ऑनलाइन पैक, या अल्लाह, ये क्या हशर किया हुआ है तुमने कमरे का? तुम्हें पता है तुम्हारे ससुराली गलती से अगर तुम्हारा कमरा देखे ना तो ऐसे करके इनकार कर दे। इनकार? और मुझे भूल है आपी आपकी, उनका जैकपॉट लगा है। इतनी प्यारी लड़की मिल रही है उन्हें, और क्या चाहिए? नहीं नहीं नहीं, इस गलत फहमी में ना रहना कि तुम्हारे ससुराली तुम्हारे ऊपर इतना सदके वारी तुम्हारी खूबसूरती की वजह से जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई की दौलत की वजह से, क्योंकि उनको पता है कि सिप्ते अपनी बहन की हर ख्वाहिश को पूरी करेगा। तो फिर क्या हो गया? मेरा भाई है तो उसकी दौलत पर मेरा ही हक है। इस सजीला की तरह तुम अपने भाई की दौलत पे क्यों नजर लगाकर बैठी हो? गलत बात है। सिप्ते हमारे लिए जो भी करता है उसका एहसान है, मेहरबानी है। अभी वैसे ये इतने बड़े बंगलों पर जो अनीला की नेम प्लेट लगी है ना, मेरे ख्याल में उसके अलावा आपको और कुछ चाहिए नहीं, और मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तुम जिंदगी भर क्या हासिल रहोगी? हैं? पता नहीं, तुम्हारा शेयर मिल भी गया तुम्हें तब भी तुम यही कहोगी। बस कर दें आप ही, आप शुरू ही हो जाती हैं, बात सुनती नहीं और बस स्टार्ट ना स्टार्ट। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे अपनी शादी पर एक बहुत अच्छा फर्निश्ड अपार्टमेंट चाहिए और एक बहुत अच्छी सी गाड़ी, और उसके बाद फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि आयास को क्या देना। पागल तो नहीं हो गई? अगर सिप्ते सब कुछ तुम पे लौटा देगा तो खुद तो कंगला हो जाएगा ना। भाई का इतना बड़ा बिजनेस है, अपनी हैसियत के मुताबिक तो मुझे देंगे ना चीजें। और वैसे भी शादी से पहले ही भाई अपने होते हैं, उसके बाद अपनी बीवियों के होते हैं। नहीं नहीं, एक सेकेंड, ये सिप्ते की शादी का टॉपिक कहाँ से आ गया? आज ना सही कल करनी तो है, अभी तो आप डिले कर रही हैं। डिले नहीं कर रही, परख रही हूँ लड़कियों को। जहाँ पे उसके मयार और पसंद की लड़की मिलेगी धूमधाम से शादी करूंगी। ये पहनो, जचेगा तुम पे।
आप भी कमाल समझदार हैं। भाई के लिए आपको लड़की मिल नहीं रही और मेरी शादी पर आपका बस नहीं चल रहा कि कल के बजाय आज हो जाए। दादू, आपको पता है आज वो लोग नहीं आ रहे, उन्होंने आने से मना कर दिया। मालूम है, और आइंदा भी नहीं आएंगे। दादू, आप भी इसके साथ? भाई खुद तो तुम्हारी माँ ने कहा है कि उसकी बहन बहुत वहमी है। दादू, ये तो पागल हो गई है। अम्मी ने बोला शादी करनी है और इन्होंने फौरन हाँ कर दी। अम्मी ने बोला जॉब का नाम नहीं लेना और ये चुप हो गई। दादू, मुझे तो नहीं, ये ज्यादा पागल लगती है। अब इसको मैं कैसे समझाऊं कि हर चीज के होने और करने का भी कोई वक्त होता है। अगर मैं पहले ही अम्मी से लड़के बैठ जाती कि नहीं मुझे ये जॉब करनी है, तो उसका क्या फायदा था? ना मेरे पास कोई जॉब की श्योरिटी थी, ना ऑफर लेटर था। अब ये दोनों चीजें होती तो मैं अम्मी से लड़ भी सकती थी। इसलिए एक बात मैंने उनकी मान ली, अब एक बात वो मेरी सुन लेंगी। हया, मरियम दरअसल बहुत समझदार है, अपनी माँ के मिजाज को और दिमाग को खूब समझती है। अब जाओ चाय बना कर लाओ मेरे लिए अच्छी सी। जी दादू, बड़ी समझदार है।